नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम पैसिव वॉइस का जो पहला पार्ट कवर कर चुके हैं उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 तरह के वाक्यों के पैसिव वॉइस बनानी सीखी थी और उसके मैंने स्ट्रक्चर भी बताए हैं आपको और उनके एग्जाम्पल भी दिए हैं। उस वीडियो को दोबारा देखने के लिए आप अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ उस वीडियो का लिंक मिलेगा। अब हम जो करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो टेंस है, प्रेजेंट के जो 2 पार्ट बचे हुए हैं अपने वही करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो भी अपनी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पहले से बने हुए जो व्यूवर्स हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एक बार मुझे कमेंट करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का एक एक वाक्य कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस में हम आज सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नाम इसमें आया हुआ है कॉन्टिन्यूस का। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस जो हमें यह बताता है कि कोई काम बोलने के समय पर जारी रह रहा होता है। यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वह खेल रहा है, वह खाना खा रही है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। इन वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है? जब हम इनके असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं और फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में असर्टिव सेंटेंस का, ठीक है। यहाँ पर इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, ये कैसा पता चलेगा आपको? तो बच्चों ध्यान रखो, आई जो होता है इसके साथ आपको एम का प्रयोग करना है और वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आपको आर का प्रयोग करना है। इसके अलावा ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन होने पर आपको इस का प्रयोग करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना आए। तो आपको इतनी चीज़ें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर का प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं एक ऐसा वाक्य बना के देखते हैं हम कि किस तरह वो वाक्य बन सकता है। तो देखिएगा, इसी पैटर्न पे मैं एक वाक्य बना रहा हूँ। सी इज कुकिंग द मील। मील का मतलब खाना। तो वह क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो सी इज कुकिंग द मील। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब के साथ आईएनजी है और द मील जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द मील। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं इसकी, द मील, राइट। उसके बाद आपको देखना कि जो आपने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया है वो सिंगुलर है या प्लूरल। यदि ये सिंगुलर है तो आप इज का प्रयोग करोगे और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल होता तो आप यहाँ पे आर का प्रयोग करते। यदि यहाँ पे मी होता और ये आई बन जाता तो आप एम का प्रयोग करते। फिर उसके बाद आपको बीइंग, BEING, बीइंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है, COOKED, कुक्ड। बाय का प्रयोग अपनी तरफ से करना है और सी जब इधर आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर में चेंज हो जाता है बस। और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब आप असर्टिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो ये तरीका है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है आपका? मैंने आपको एग्जाम्पल से रूल के तरफ हम चल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बनता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या बनती है? इज, एम या आर में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से उठाया है, यहाँ से, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमने पैसिव के अंदर किसका इस्तेमाल किया है? बीइंग का इस्तेमाल करना है। एंड देन उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। अपनी तरफ से आप बाय का यूज़ करो और फिर लास्ट में आपको सब्जेक्ट जो एक्टिव में हमें दिया है वो पैसिव फॉर्म के अंदर या ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब लिख तो मैं सब्जेक्ट ही रहे हैं, लेकिन ये मैंने ऑब्जेक्ट इसको बोला है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। आपको इसको यहाँ पे लिखना है, द मील जैसे लिखा है इज बीइंग कुक्ड बाय हर।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आपको बताना है कैसे आप करोगे इसको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही इज मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग ए नॉइज का मतलब क्या होता है? मेकिंग ए नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, तो वह शोर मचा रहा है। तो देखिए वर्ब आईएनजी फॉर्म के रूप में आई हुई है और उससे पहले इज एम आर दिया हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम? क्योंकि ये वाक्य असर्टिव है, पॉजिटिव है, तो पैसिव वॉइस बनाने का वही तरीका है। आप इस ए नॉइज को सबसे पहले आगे लिखिए, फिर ए नॉइज सिंगुलर है तो इज लिखिए, फिर उसके बाद में बीइंग का इस्तेमाल करना है। देन मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, बाई का यूज़ करना है और ही इधर जाके ही में बदल जाएगा। एक बात और, कई बार पैसिव वॉइस के अंदर एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये चीज़ें बाई और ये जो ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्म है इसको हटा देते हैं और इतना ही लिख देते हैं, तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। आपको याद रखना है, अगर आप इतना लिखते हो तो भी वो सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है, आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को समझ में। चलिए अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस काफ़ी सिंपल सा है इसका। यदि किसी बच्चे को पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस आता है तो करना क्या है आप लोगों को? सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होना, बस इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट का प्रयोग कर देना है। देन वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी के ऊपर एक वाक्य मैं आपको बताता हूं, जैसे दे। अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आर लिखा है। दे आर वॉचिंग द टीवी। ठीक है, इतना मैंने वाक्य लिखा है। ये प्रेजेंट नोट का प्रयोग हमें करना है तो मैंने नोट यहाँ पे लगाया, दे आर नॉट वॉचिंग द टीवी। नेगेटिव सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो तरीका वही है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लिख दिया मैंने, द टीवी। अब देखो टीवी सिंगुलर है तो मैं इज का प्रयोग करूँगा यहाँ पे आर का प्रयोग किया था दे के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इज का प्रयोग किया है इस टीवी के अकॉर्डिंग। द टीवी इज, फिर आपको नोट का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में, ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर इज एम आर के बाद में नोट का प्रयोग हुआ है तो आप लोगों को भी इज एम आर के बाद में ही पैसिव वॉइस में नोट का प्रयोग करना है। द टीवी इज नॉट, फिर आपको बीइंग का इस्तेमाल करना है, BEING बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाच की थर्ड फॉर्म होती है वाच्ड बाय देम, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह सेम जिसको असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस आता है उसमें आप इज एम आर के बाद नोट लगा दोगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की खास बात क्या होती है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इज एम आर को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लिखते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी होनी चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसको भूलना नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, Is he playing the piano? Is he playing the piano? ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में, राइट? तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट इसके बाद में है। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? आप इस वर्ड को देखिए, ऑब्जेक्ट को देखिए, द पियानो। ये द पियानो जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर द पियानो, राइट? अब पियानो सिंगुलर है तो इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का। उस इज को आपको आगे लिखना है। जब आपका एक्टिव का जो वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आपका पैसिव का वाक्य भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, इज द पियानो। फिर उसके बाद में आपको बीइंग का प्रयोग करना है, बीइंग। फिर मेन वर्ब की प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई? प्लेड बाय हिम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आपको यूज करना है किसमें? इंटेरोगेटिव वाक्य में, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हुए। चौथी तरह का जो वाक्य आता है वो आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे भाई हम? सिंपली सेम तरीका है, आपको सब्जेक्ट के देखो इज एम आर यहाँ पे लगता है,
फिर सब्जेक्ट लगता है, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट की पोजीशन रखनी है। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, सब्जेक्ट के बाद में नॉट की पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये सिंबल होता है इसका। तो इसके ऊपर बेस्ड एक एक्टिव का वाक्य देखिए पहले। जैसे मैंने कहा, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। देखिए इज एम आर में से एम है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट की पोजीशन है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म टीच के साथ आईएनजी है, एंड देन ऑब्जेक्ट है। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? सबसे पहले करना क्या आपको, इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे तो ये सिंगुलर है, तो इज से ये वाक्य स्टार्ट हो जाएगा, इज इंग्लिश। क्योंकि एक्टिव में नॉट है तो पैसिव में भी तो नॉट बनेगा ना, इज इंग्लिश नॉट। और फिर टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच की टॉट, TAUGHT, TAUGHT, इज इंग्लिश नॉट टॉट सॉरी, इसमें मैंने बीइंग का इस्तेमाल करना था यहां पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इज इंग्लिश नॉट बीइंग टॉट बाय मी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था ना आपको, पैसिव के अंदर हमेशा बीइंग का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए बीइंग का प्रयोग हमें करना है। कॉन्टिन्यूस टेंस जहाँ पे भी आता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, उसकी जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको पैसिव के अंदर बीइंग, BEING, बीइंग का इस्तेमाल करना है, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप देखिए बीइंग और थर्ड फॉर्म, बीइंग और थर्ड फॉर्म। ये है इंटेरोगेटिव वाक्य, और ये था इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य। एक इंटेरोगेटिव वाक्य वो होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो एक वाक्य उसका भी हम बना के देख लेते हैं। उसमें करना कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल सा वाक्य बनता है। जैसे ये वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा, इज शी प्रिपेयरिंग टी। ये वाक्य इंटेरोगेटिव का है क्योंकि इज एम आर से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। एक चीज़ और, जब इस इंटेरोगेटिव वाक्य में आपको आगे WH वर्ड मिल जाता है, यहाँ पे सपोज करो आपको Y मिल चुका है, और अब आप स्टार्टिंग में जिस बच्चे ने इंटेरोगेटिव वाक्य अच्छी तरीके से नहीं कर रखा होगा और WH वर्ड वाला वाक्य उसके सामने आ जाता है, तो वो घबरा जाता है कि इस कंडीशन में हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप इसको एक बार छुपा सकते हो। छुपाने का मतलब ये है कि आप इसको भूल जाओ कि ये दे भी रखा है, हम इसकी पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो यहाँ पे इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब देखो यहाँ पे WH वर्ड आगे लिखा था ना, तो आप भी क्या कर दो, बस आंसर में WH वर्ड आगे लिख दो। अभी आपका वाक्य तैयार है, वाई इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। तो इस तरह WH वर्ड जो दे रखा होता है उसको आप एज इट इज पैसिव के अंदर लिख दो, जो इंटेरोगेटिव वाक्य की जो आप पैसिव वॉइस बनाते हो सेम उसी सेंस के अंदर। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको दो वाक्य यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन दोनों वाक्यों की आप पैसिव वॉइस बनाकर मुझे कमेंट करके बताओगे। तो पहला जो वाक्य है अपना वो है, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसकी पैसिव वॉइस आपको कमेंट करके मुझे बतानी है। और दूसरा वाक्य है, मुकेश इज प्लेइंग हॉकी। काफ़ी सिंपल से वाक्य दिए हैं, सिर्फ आपको ये कि कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको ये सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज करने आ जाएंगे। ये दोनों वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस हैं। इनकी आप पैसिव वॉइस कमेंट करके मुझे बताओगे। और साथ साथ कोशिश ये करना, रफ कॉपी के अंदर आप लोग इनके नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्य भी बनाओ और फिर उनके पैसिव स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है?
परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। तो सबसे पहले परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है बच्चों। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है इसमें मेन जो है रोल वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं असर्टिव सेंटेंस की बात करता हूँ तो इसमें आपको एक तो सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब, और यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, और हैज़ और हैव के बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग करना होता है, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस पैटर्न के ऊपर अगर कोई वाक्य है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस तरह के पैटर्न का एक्टिव वाक्य आपको दिया जाता है तो आपको पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू इस, ये जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ से आप उठा के लेके आए हो ना, इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव में से एक का प्रयोग आपको करना है। प्लस यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखना है बीन, BEEN का प्रयोग करना है, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय, और फिर जो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देना है। तो मैं इसको यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें, ठीक है। तो ये एक्टिव का है और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव और पैसिव दोनों के स्ट्रक्चर लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे। अब मैं आपको एक्टिव का वाक्य लिख के दिखाता हूँ, जैसे आई हैव सीन द ताज, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आप इस द ताज को इधर लेके आओ पहले, द ताज, और फिर सिंगुलर है तो ये हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो, द ताज हैज़ बीन सीन बाय मी। बन गया ना वाक्य, कितना सिंपल है। सिर्फ एक वाक्य आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर या पैसिव वॉइस का तरीका है, स्टेप्स तो वही हैं। ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह लिखो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करो, फिर यहाँ पे परफेक्ट में बीन का इस्तेमाल करना है, परफेक्ट के अंदर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है वो यहीं लिख दो, फिर बाय का प्रयोग करो, और सब्जेक्ट जो दिया होता है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दो। ये असर्टिव सेंटेंस है। जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नोट लगाना होता है, सिर्फ इतना सा ही चेंज है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने असर्टिव से नेगेटिव वाक्य बनाया था, इज एम आर के बाद नोट लगाया था कॉन्टिन्यूस में ना, तो वैसे ही परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव के बाद में आपको नोट का प्रयोग कर देना है। तो देखिए इसके वाक्य कैसे बन सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले नेगेटिव की बात करें ना हम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी परफेक्ट टेंस के अंदर, कमेंट करके मुझे बताओ बच्चों। फिर आपको नोट का प्रयोग करना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, एंड देन ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे नेगेटिव वाक्य में परफेक्ट टेंस में, तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहीं लिख दिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, फिर आपको बीन का इस्तेमाल करना है, सॉरी नोट, यहाँ पे नोट दिया ना, फिर बीन का इस्तेमाल करना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर ये सब्जेक्ट जो है उधर जाके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा सब्जेक्ट। जैसे अब वाक्य देखते हैं, इसका वाक्य कैसे बनेगा। दे हैव नॉट डन देयर होमवर्क। तो ऑब्जेक्ट को उठा के हम इधर लेके आएंगे, देयर होमवर्क। हैव नॉट बीन डन बाय देम। सिंपल सा तरीका है, आपको नोट की जो पोजीशन है पैसिव के अंदर हैव और बीन के बीच में नोट का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। कई बार बच्चे गलतियां क्या करते हैं इसमें, इस नोट का प्रयोग या तो इस हैव से पहले कर देते हैं या इस बीन के बाद में नोट का प्रयोग कर देते हैं। आपको यही ध्यान रखना है, नोट का प्रयोग पैसिव वॉइस के अंदर हैव और बीन के बीच में होगा, ठीक है।
ये था आपका नेगेटिव वाक्य। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव वाक्य में। इंटेरोगेटिव वाक्य में सिंपली सेम मेथड होता है, आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे हैव वी वोन द मैच, सिंपल सा वाक्य है, हैव वी वोन द मैच। ये इंटरोगेटिव वाक्य की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है हमेशा। अब द मैच है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो हैज़ द मैच बीन वोन बाय अस, क्वेश्चन मार्क। ये याद रखना है कि एक्टिव में जैसा वाक्य दिया होगा पैसिव में आपको वैसे बनाना पड़ेगा। एक्टिव में फुल स्टॉप है तो पैसिव में फुल स्टॉप है, एक्टिव में इंटरोगेटिव सिंबल है तो पैसिव के अंदर भी साइन ऑफ इंटरोगेशन होना चाहिए, ये कंपलसरी है भाई। तो ये नेगेटिव और ये इंटरोगेटिव वाक्य। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर काफ़ी सिंपल सा है, बस अपने को किसका ध्यान रखना है, नोट का ध्यान रखना कि नोट कहाँ पे लगेगा। तो जो नीचे जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है इंटरोगेटिव का, इसी के साथ में हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर नोट का प्रयोग करना है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो इसका वाक्य बता दिए। देखो वाक्य लिखते हैं इसका, हैज़ सी नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव, ये एक्टिव में है ना, तो इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले इसको देखते हैं, ये प्लूरल में है तो यहाँ पे आपका आएगा हैव द क्लोथ्स नॉट बीन वॉश्ड बाय हर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हुआ आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर WH वर्ड से कोई आपको पैसिव वॉइस पूछी जाती है तो इसमें आपको WH वर्ड आगे मिलेगा, आप भी आंसर में WH वर्ड को आगे लिख दो तो वो सेम आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था प्रेजेंट का तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे टेंस की, जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती, इसका रीज़न क्या है, एक वाक्य मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बनती। तो ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें हमें वाक्य किस प्रकार दिया होता है, ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, यहाँ काटा लगा रहा हूँ मैं ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे। तो जैसे सबसे पहले मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग हेयर इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ये स्ट्रक्चर होता है भाई, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब के पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और लास्ट में आपको टाइम एडवर्ब कोई भी दी हुई होती है। तो इसकी पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे ना तो हम इंग्लिश को आगे ले आएंगे। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे क्या चीज़ें दे रखी है, देखो यही चीज़ नोट करने वाले हैं। यहाँ पे एक तो बीन ये रहा, और जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो बीन भी लिखना पड़ेगा, और टीचिंग में से आईएनजी हटाएंगे तो बीइंग भी आएगा। तो दो बी की फॉर्म एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ध्यान क्या रखना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। साथ ही साथ फोर्थ जो टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। बन जाएगी अगर आप बनाओगे, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, इसलिए हम इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो ये था प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर। अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे कुछ वाक्य लिख रहा हूँ और आपको मुझे कमेंट में उनके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि उनके आंसर्स क्या होंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। सबसे पहला वाक्य, इसकी पैसिव, ये किसी भी टेंस का मतलब है प्रेजेंट में, किसी भी प्रेजेंट का, इंडेफिनेट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का या प्रेजेंट परफेक्ट, किसी भी टेंस का हो सकता है। सबसे पहला वाक्य, आई मेक एन असाइनमेंट
दूसरा वाक्य, डज सी वाटर द प्लांट्स। तीसरा सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग म्यूजिक। फोर्थ सेंटेंस, the team has won the trophy. And last, fifth sentence, have they visited मुंबई। ये 5 वाक्य मैंने प्रेजेंट टेंस के ही लिखे हैं सारे के सारे। आपको करना क्या है, आप लोगों को इनकी पैसिव वॉइस बनानी है और एक काम और करना है, रफ नोटबुक के अंदर जो वाक्य मैंने पॉजिटिव दिया है उसको नेगेटिव भी बनाओ, इंटेरोगेटिव भी बनाओ और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, फिर उसकी पैसिव वॉइस बना के देखो प्रैक्टिस के तौर पे। साथ ही साथ जैसे ये वाक्य इंटेरोगेटिव का है तो इसको असर्टिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ। ठीक है, जैसे थर्ड सेंटेंस पॉजिटिव है, असर्टिव है, तो इसको आप नेगेटिव में बना कन्वर्ट करो, फिर इसको इंटेरोगेटिव में बनाओ, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फिर उसकी पैसिव वॉइस बना के देखो। प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक, जैसे ये वाक्य जो है ये असर्टिव है तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करके इनकी पैसिव वॉइस बनाओ आप। और ये वाक्य जो है ये इंटेरोगेटिव का है तो असर्टिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव, 3 तरह के वाक्य इसके बनेंगे। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी प्रकार। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। हम एक एक करके टेंस को पढ़ते जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सिर्फ 4 से 5 क्लासेस के अंदर आप पैसिव वॉइस के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। क्योंकि अगर आपने टेंस अच्छी तरीके से सीख रखे हैं या नहीं भी सीख रखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तीनों टेंस मैंने अच्छे से आपको कवर करवा रखे हैं उसमें। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी प्रेजेंट टेंस के, जो हमने इंडेफिनिट टेंस के 4 तरह के वाक्य किए थे, उसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। फिलहाल आज के अपनी इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। और स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अपने इस चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।